आज की वीडियो में हम क्लास 10 की जो प्रश्नावली 12.1 है उसे वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या प्यारे बच्चों, सूत्र, और आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। सूत्र की मैं वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। पहले क्वेश्चन में आते हैं और पहला दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग के 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक हो गई है, सिलेबस ऑलरेडी बहुत कम है, तो क्वेश्चन जितने भी हैं वो ऑलरेडी सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। ठीक है, सो देखो प्यारे बच्चों, हमें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हल में आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, दो घन है। ठीक है, सेम टाइप के दो घन है। घन आप जानते हैं, घन क्या होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो। इस प्रकार के दो घन हैं, इनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ये घन है, इन दोनों को मिला देंगे तो एक क्या बनेगा दोस्त, एक घनाभ बनेगा। ये घनाभ बनेगा। ठीक है, तो हमें जो घन है उस घन की भुजा नहीं दे रखी है, उसका आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्त, आयतन दे रखा है। घन की भुजा नहीं दे रखी है। मान लेते हैं कि घन की भुजा क्या है, ए है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो। अब जब दो घन को मिलाएंगे तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी, इतना और इतना क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ए प्लस ए के बराबर होगा उसकी लंबाई। लेकिन उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी ऊंचाई है, वो परिवर्तित नहीं होगी, वो ए ही रहेगी, वो ए ही रहेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। हमको क्या दे रखा है, दिया है घन का आयतन दे रखा है। घन का क्या दे रखा है, आयतन कितना, 64। ठीक है, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3। 64 को लिख सकता हूँ 4 की घात 3। 4 गुणा 4 गुणा 4 64 होता है। तुलना करूंगा घातों की, 3 से 3 कटेगा, ए का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। घन की भुजा हमारी क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अगर घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, घनाभ, घनाभ की विमा। इसलिए घना घनाभ की विमा, घनाभ की विमा में क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा लंबाई को हम एल से दिखाएंगे। ठीक है, फिर हम चौड़ाई दिखाएंगे, चौड़ाई को हम बी से दिखा दें, और फिर हमें चाहिए होगा ऊंचाई। क्या चाहिए होगा, ऊंचाई। ऊंचाई को हम एच से दर्शाते हैं। ठीक है, लंबाई हमारे पास क्या है, ए और ए प्लस ए क्या होता है, 2 है, और ए का मान हमें क्या मिला है, 4। 2 चक्कू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारी घनाभ की लंबाई। उसके बाद हम चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई हमारी ए है, ए हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हमारी कितनी है, ए है 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मिल गई घनाभ की, और हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर संपूर्ण नहीं लिखा हुआ है, ना ही वक्र लिखा हुआ है। अगर वक्र लिखा हुआ होता तो वक्र लगाते, जब वक्र नहीं लिखा है तो मतलब संपूर्ण से है। ठीक है, तो हम निकालेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ के सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये सूत्र होता है। मान रखेंगे हम, L का मान है 8, B का मान है 4, B का मान है 4, H का मान है 4, H का मान 4, L का मान है 8। 4 8 32, 4 चौको 16,
4 8 32, 32 32 64, 64 और 16 80, 8 दूनी 16, पीछे से 0। क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्षेत्रफल के लिए क्या होता है कि जो भी हमारा यूनिट दे रखे हो गया उसके घात में 2 लगाओ। हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर के घात 2, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब समझाऊंगा मैं भी। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो हमारे पास एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर क्या रखा है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, जो त्रिज्या नीचे वाले पात्र का होगा वही त्रिज्या ऊपर वाले का पात्र का भी होगा। ये हमारा बेलन है, ये हमारा क्या है दोस्त, बेलन है। अर्धगोले के ऊपर क्या लगा, बेलन है। हमें क्या दे रखा है कि जो अर्धगोले का व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका व्यास 14 है तो बेलन का भी व्यास कितना होगा, 14 होगा। और इस पात्र की जो कुल ऊंचाई है वो 13 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कुल ऊंचाई है वो 13 दे रखी है। ठीक है, अगर ये 14 है, हम यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्योंकि अध्यारोपित दोनों का व्यास समान होगा, अर्धगोले का भी और बेलन का भी। तो हम लिखेंगे अर्धगोले व अर्धगोले व बेलन का व्यास, ये हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। चलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या को हम आर से दर्शा दें और वो व्यास की आधी होती है। 14 का आधा कर दोगे, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई। ये है बेलन की ऊंचाई h। कैसे निकलेगा, जब टोटल में से इतना घटा दिया जाए, और इतना कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या ही है ना, बेलन ये अर्धगोले की त्रिज्या है। तो जब इतने में से इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h कैसे निकलेगी, टोटल में से 13 में से मुझे क्या घटाना है, 7 घटाना है। तो क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार जो आपको निकालना है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, अंदर अंदर से। तो अंदर अंदर से यहाँ से देखो ये बेलन है और इधर से क्या है, अर्धगोल है। तो हमें निकालना क्या है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालना है। वो किसके बराबर हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस अंदर अंदर से क्या है, बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो नॉर्मल की बात हो रही है। ठीक है, तो बेलन का क्या होता है, अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2πr²। और बेलन का होता है कितना मेरे भाई, बेलन का होता है 2πrh क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखोगे कि 2πr कम से कम ओबेनिस्ट है दोनों में से।
2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर से एक आर बाहर आ गया, एक आर बचा, 2 पाई आर बाहर आ गया, यहाँ से एच बचा। ठीक है, मान रखेंगे 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर हमारे पास कितना है, त्रिज्या हमारे पास 7 है, त्रिज्या 7, ऊंचाई हमारे पास 13, 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, 7 और 6 13। ठीक है, 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 चौके 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अगले वाले में आ जाओ। ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बड़े नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में 6 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले के ऊपर एक क्या है, शंकु है, ये अर्धगोला है, इसी के ऊपर हमारा एक शंकु है। ठीक है, इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 15.5। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हमें क्या दे रखा है, खिलौने की जो त्रिज्या है अध्यारोपित है तो दोनों की त्रिज्या समान होगी। ये 3.5 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर की होगी त्रिज्या। ठीक है, तो हमें ऊंचाई भी चाहिए होगी। शंकु की ऊंचाई कैसे निकालोगे, शंकु की ऊंचाई निकलेगी कैसे, टोटल में से जब इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा। और हमें ये एल भी चाहिए होगा, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई चाहिए होता है। शंकु की बात हो रही है ना। तो जो जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है, क्योंकि अध्यारोपित है। अध्यारोपित में वस्तुओं की त्रिज्या समान होती है, दोनों जिसके ऊपर जो अध्यारोपित रहेगा, जिसके ऊपर जो आकृति रहेगी उनका त्रिज्या समान रहता है अध्यारोपित होने पर। तो हमें क्या दे रखा है, अर्धगोला और शंकु दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और त्रिज्या क्या दे रखा है, 3.5 दिया है अपने को। यहाँ लिखेंगे अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। कितना है ये, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, हमें क्या चाहिए होगा, ऊंचाई चाहिए होगा। शंकु की ऊंचाई एच निकालनी है हमें। तो क्या होगा, टोटल की में से 15.5 में से मुझे 3.5 घटा देना होगा। तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, लेकिन एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी आगे चलकर, तो वो हमें ना करना पड़े। ये जो 3.5 है ना, इसको चेंज कर लो, दशमलव हटाएंगे नीचे एक आ जाएगा, एक संख्या एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो काटोगे 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2। क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु की क्या चाहिए होगी, तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी, वो हम यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, जिसका सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर h² + r²। h कितना है मेरे पास, 12 है, और r कितना है, 7/2 है। हल करो, 12 का वर्ग 144, 7 7 49, 2 दूनी 4। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक ले लिया, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, इसकी गुणा इसके साथ 144 × 4, 576,
49 एकम 49, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625 बट्टे में है 4, 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2, 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये ऊंचाई अपने को 12.5 मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, हमें निकालना है किस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, खिलौना क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण मत लगा देना, खिलौना तो बाहर बाहर से ना, तो अर्धगोले का प्लस शंकु का क्षेत्रफल यहाँ पर लगेगा, जुड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र में मान रखते हैं, अर्धगोले का होता है 2πr², शंकु का होता है πrl। निकालो उभयनिष्ठ, कुछ आ रहा है तो पाई आर आ रहा है ना, 2 बचेगा, r² से एक आर बाहर आ गया, एक आर बचेगा, पाई आर बाहर आ गया, यहाँ से l बचेगा। मान रखेंगे अब हम पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 7/2, और एल हमारे पास है 12.5, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, यहाँ आ गया 11, 11 बचा, 12.5 में 7 जोड़ोगे 19.5, 11 से गुणा करोगे, 11 बचे 55, हासिल लगा 5, 11 ने 99 और 5 104, हासिल लगा 10, 11 कम 11 और 10 21, ठीक है ना, 0.1 स्थान के बाद। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घनाकार ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, घनाकार ब्लॉक है हमारे पास, उसके ऊपर, घनाकार का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान हो, ये घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। एक अर्धगोला रखा हुआ है इसके ऊपर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का हम कितना बड़ा कटोरा रख सकते हैं इसके ऊपर, इतना बड़ा। अब इससे ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो लुढ़क के नीचे गिर जाएगा कटोरा, तो कटोरा जो अर्धगोलाकार है वो जो रख सकते हैं, उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, क्योंकि ये 7 है, उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है हमसे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, तो लिखेंगे अर्ध गोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। अब ध्यान देखना, अब जब कटोरा मैंने रख दिया है तो उसके बाद हमसे बोला ये जो भी आकृति बनी है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय जिस मतलब जहाँ जहाँ हम पन्नी चढ़ा सकते हैं, ऐसा सोच लो, मैं पन्नी साइड साइड से चढ़ा सकता हूँ, ऊपर चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने कटोरा एक रख दिया है। जैसे सपोज करो ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, ये सपोज करो उसका ऊपरी पृष्ठ है, इसके ऊपर मैं अगर कटोरा रखूँगा तो मैं पन्नी इधर चढ़ाऊँगा थोड़ा सा और कटोरे के ऊपर चढ़ाऊँगा, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है वृत्ताकार वो तो ढक गया, उस पर पन्नी चढ़ाऊँगा क्या, मैं नहीं चढ़ाऊँगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आता है, ठीक है।
तो नीचे जो गोला जो कटोरा रखा मैंने, कटोरे का नीचे वाला हिस्सा कैसा होगा? गोलाकार होगा। तो गोले का व्यास कितना होगा? 7। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये चाहिए होगा आगे हमें, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि व्यास 7 है, त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होगी, 7/2 सेंटीमीटर होगी। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब आ जाओ प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है? हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरा क्या क्या लोगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर ऊपर से क्या है? अर्धगोला है, माइनस। देखो, जब मैंने घन लिया है तो घन के अंदर ये वाला हिस्सा भी आ गया है, जो कटोरे से ढका हुआ हिस्सा है ना, वो भी आ गया है, क्योंकि घन का पृष्ठीय लिया है मैंने टोटल। तो उसके अंतर्गत तो जो कटोरे से ढका हुआ हिस्सा है वो भी आ गया है, और कटोरे से ढका हुआ हिस्सा कैसा है? वृत्त के आकार का है। तो वो वाला टुकड़ा को हमें घटा देना होगा, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब हम रखेंगे घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a², अर्धगोले का होता है 2πr², और वृत्त का होता है πr²। तो कुल मिला के आ जाएगा 6a², 2πr² में से 1πr² घटाओगे तो 1πr² बचेगा। हमारे पास घन की जो भुजा है, चूंकि घन की भुजा ए हमें क्या दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान अब हम यहाँ रख देंगे। 6a का मान है 7 रख दिया, पाई का मान है 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 7/2। हल कर लेते हैं। 7 7 49, 1 7 से 1 7 कटा, 2 1 कम 2 1 कम, 11 7 77/2 काटोगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। ये हो जाएगा 6 9 54, हासिल लगा 5, 6 चक्कू 24, 24 और 5 कितना होता है? 24 और 5 29, ठीक है। और यहाँ पर है 38.8, 294.0 लिख सकता हूँ मैं। इसमें जोड़ना है मुझे 38.5, जोड़ दो 0 और 5, 5 दशमलव के नीचे दशमलव, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13, हासिल लगा 1। आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो दोबारा देख सकते हैं। इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, ठीक है, और इसमें बस अंकिक मान नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है। हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। अंदर से इसके भुजा के बराबर एक अंदर से क्या काटा गया है? अर्धगोला काटा गया है। ये काटा गया पूरा, ये ऐसा काट के फेंक दिया गया है, ठीक है। ये हिस्सा काट के फेंक दिया गया। अगर मैं इसे पन्नी चढ़ाना चाहूँ, साइड साइड से पन्नी चढ़ेगा, अंदर से भी पन्नी चढ़ेगा, ऊपर से क्या है? वृत्ताकार भाग खाली है, उस पर पन्नी नहीं चढ़ेगा। ये इसकी खूबी है। तो मैं मान लेता हूँ ये जो घन है, इस घन की भुजा को मैंने क्या मान लिया?
ए मान लिया, माना। और जो इसका उत्तर आएगा वो इन्हीं वर्ड्स में ही आना है, क्योंकि कोई मान नहीं दिया गया है। दिया गया है? कोई मान नहीं दिया गया है, माना। घन की भुजा क्या है? ए सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा ए सेंटीमीटर है तो ये जो अर्धगोले का व्यास होगा वो क्या हो जाएगा? वो भी ए हो जाएगा। इसलिए अर्धगोले का व्यास क्या होगा? ए सेंटीमीटर होगा। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। वो मैंने यहाँ पर लिख दी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? मैं पहले क्या लूंगा? घन लूंगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, मैंने जब घन लिया है तो ये वाला हिस्सा भी इसके अंतर्गत आ गया है। जो अर्धगोला जब हमने इसके अंदर से खोदा तो वो खाली हो गया, वो वाला हिस्सा भी इसके अंतर्गत आ गया है, तो वो घटाना पड़ेगा मुझे लास्ट में। उसके बाद पन्नी में अंदर से भी चढ़ा सकता हूँ। अंदर से कैसा है? अर्धगोले का आकार का है, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या घटेगा? बाहर से कैसा है? जब हमने अर्धगोला खोदा तो बाहर से वृत्त के आकार का हिस्सा खाली है, और वो चीज़ तो इसके अंतर्गत आ गया है, तो उसे घटाना पड़ेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। ये इस क्वेश्चन की खूबी है। अब हम मान रखेंगे, सूत्र रखेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और वृत्त का होता है πr²। 2πr² में से एक πr² घटा दोगे, एक πr² बचेगा, ठीक है। मान रखेंगे। देखो, हमारा ए की जगह पे तो ए ही है, आर की जगह पे क्या है? आर की जगह पर a/2 है। थोड़ा हल कर लेते हैं। पाई ए का वर्ग a², 2 का वर्ग 4, ठीक है। अब यहीं छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो और हल कर सकते हैं लॉशो पर लेके, पाई का मान भी रख सकते हैं 22/7 वगैरह, बट मैं सोचूंगा मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, क्योंकि कोई आंकिक मान तो दे नहीं रखा है, इसीलिए यहीं पे छोड़ना बेस्ट रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं दवा, ये क्वेश्चन पता है जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया तब आया था, लेकिन अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो स्टार्टिंग के 3 ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। इधर से एक अर्धगोला लगा है, इधर से एक अर्धगोला लगा है, चित्र में दिख रहा है, ठीक है। टोटल लंबाई हमें दे रखी है 14 mm, उसका व्यास हमें दे रखा है 5 mm। व्यास बोले तो ये जो आपको दे रखा है 5 mm दे रखा है, ये पूरा लाल से जो मैंने दिखा रखा है 5 mm है। तो ये क्या होगा? 5 mm का आधा। ये क्या होगा? 5 mm का आधा, क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलेगा? इधर से अर्धगोला है, इधर से अर्धगोला है, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, और ये क्या है? बेलन है, प्लस बेलन का क्षेत्रफल, तब हमें पूरा मिलेगा। तो जो जो दिया है वो लिख लेता हूँ मैं। दिया है क्योंकि अध्यारोपित है, तो बेलन और अर्धगोले का जो त्रिज्या होगा वो समान होगा। हमें क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है 5 mm है। त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5 की आधी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 mm हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों? यह है बेलन की ऊंचाई। ये कैसे निकलेगा? जब 14 में से इधर से ढाई घटा दूंगा, इधर से ढाई घटा दूंगा, तो मुझे बेलन की ऊंचाई मिलेगी, तो चाहिए भी मुझे। अब आ जाओ बेलन की ऊंचाई। क्योंकि हमारी जो त्रिज्या है अर्धगोले की और बेलन की वो सेम टू सेम है, ढाई है, 2.5 अध्यारोपित है, इस वजह से। तो कैसे निकलेगी बेलन की ऊंचाई? 14 में से मुझे इधर से ढाई और उधर से ढाई जोड़ करके घटा देना है। तो ढाई और ढाई कितना होता है? 5। 14 में से 5 घटाएंगे, 9 mm आ जाएगा। ठीक, हर एक चीज मिल गई। अब हम आ जाते हैं प्रश्न में। क्या निकालना है अपने को प्रश्न में? हमें निकालना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है, सूत्र तो बाद में, क्या हो जाएगा? बेलन का क्षेत्रफल ये क्या है दोस्त? बेलन और इधर से अर्धगोला, इधर से अर्धगोला प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र पे मान रख देंगे। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। दो अर्धगोला है, अर्धगोले का होता है 2πr² क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखोगे 2πr उभयनिष्ठ है दोनों में से, यहाँ से बचेगा h, 2 ऑलरेडी बाहर है, पाई बाहर है, तो एक 2 बच गया, r² से एक r बाहर आ जाएगा, एक r बचेगा। मान रखते हैं अब हम 2 पाई का मान क्या रखते हैं? 22/7। कुछ बोला नहीं है तो 22/7 रखो। त्रिज्या हमारे पास है 5/2। ठीक है, h हमारे पास है 9, त्रिज्या हमारे पास है 5/2। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 22 पंजे 110/7। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, पीछे से 0, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार, बड़े नंबर में आता है एग्जाम में। कह रहे कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तंबू भाई, जो कि एक बेलन के आकार का है, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित यानी कि शंकु की और बेलन की त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। ठीक है, चित्र मैंने बना लिया। हमें क्या दे रखा है? यदि बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना है। हमें पहले ऊंचाई दे रखा है, बेलन की ऊंचाई जो हमें दे रखी है 2.1 है। ये क्या है? 2.1 है। और जो व्यास है, व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी, 2 मीटर। ये भी कितना होगा? 2 मीटर होगा। ठीक है, कह रहे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये एल बराबर क्या दे रखा है? 2.8 हमें दे रखा है। ठीक है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता। आधार मतलब जो नीचे जमीन है उसको नहीं ढका गया है। यानी कि अपने को बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, बाहर बाहर से और ऐसे, संपूर्ण नहीं लेना है। ठीक है, तो हमको दिया क्या क्या है लिख लेते हैं। दिया है आ, बेलन की ऊंचाई h बराबर हमें दे रखा है 2.1 मीटर। उसके बाद हमें दे रखा है
क्योंकि बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्या समान है क्योंकि अध्यारोपित है। बेलन व शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या आर, वो होती है व्यास की आधी, 2 मीटर हो जाएगी। और हमें दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है। वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है 2.8 मीटर। सब कुछ तो दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है क्षेत्रफल। इसको बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा है तो लिखेंगे। साथ ही सबसे पहले हम निकालेंगे तंबू का क्षेत्रफल, जो निकालने के लिए बोला गया है ना। तंबू का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी, ये निकालना है हमें। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। πr उभयनिष्ठ है, 2h और यहाँ से l बचा। ठीक, मान रखेंगे। पाई का मान कुछ बोला नहीं गया है तो 22/7 रखो और त्रिज्या हमें दे रखी है 2। h हमारे पास है 2.1। h हमारे पास क्या है? 2.1। l हमारे पास है 2.8। 22 दूनी 44/7, ये हो जाएगा 4.2, 2.8, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 और 2.8 को 4.2 जोड़ देंगे, 7 आ जाएगा। 7 से 7 कटा, कितना आ गया? 44 मीटर स्क्वायर। पहला उत्तर। तो जो कैनवास लगा है टेंट बनाने में वो 44 मीटर स्क्वायर लगा है। ठीक है, अब लागत निकालनी है। लागत कैसे निकलेगा? बोल रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 500 रुपये है। इसको बनाने में कितना रुपये लगेगा? चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है दोस्त? 500 रुपये है, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर की लागत। एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है, तो 3 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी? 6 रुपये। गुणा कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, तो 44 का कितना होगा? 44 से गुणा कर दो। 5 चौके 20, हासिल लगा दो। 5 चौके 20 और 2 22, पीछे से 2 0। कितना रुपये लगेगा? 22,000 रुपये लगेगा भाई इस टेंट को बनाने में। ठीक है, तो ये तो भाई अमीरों का शौक है। हम जैसे गरीब लोग ऐसा टेंट नहीं बना सकते कि भाई बाहर जाके कैंपिंग करेंगे, इतनी हमारी औकात नहीं है ना। चलिए, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से एक बेलन अपने पास ठोस है। ये एक बेलन है अपने पास जो कि ठोस, जैसे लकड़ी का एक लट्ठा हो गया। ठीक है, क्या है? ऊंचाई 2.4 है सेंटीमीटर और व्यास क्या दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शंकु के आकार का खोल काटा जाता है इसके अंदर से। इसी ऊंचाई, ठीक है, काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखिए, ऊंचाई तो भाई इसकी भी वही रहेगी, 2.8 है तो इसकी भी 2.8 ही रहेगी शंकु की ऊंचाई। ठीक है, त्रिज्या क्या होगी? जो बेलन की होगी वही इस शंकु की भी होगी।
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, ध्यान से देखना। सो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दिया है, जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है, चाहे बात शंकु की करें चाहे बेलन की करें, शंकु व बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। व्यास दे रखा है 1.4, आधा करोगे 2 × 7 = 14, पॉइंट के 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, हमें ऊंचाई दे रखी है, शंकु व बेलन की ऊंचाई दोनों की सेम ही है, कितनी है, 2.4 है। तो हमें क्या चाहिए होगा, क्षेत्रफल चाहिए होगा ना इसका, तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब हमें निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, इसका सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर h² + r²। h कितना है अब मेरे पास, h मेरे पास है 2.4, r कितना है मेरे पास, पॉइंट का 7। 24 का वर्ग क्या होता है, 576, 0.2 स्थान के बाद लग जाएगा, 7×7 = 49, 0.2 स्थान के बाद लगेगा, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6.25। 625 का वर्गमूल 25 होता है, यहाँ 0.2 स्थान के बाद बाहर आके 1 स्थान के बाद लगेगा, तो हमें हमारा तिर्यक ऊंचाई इतना मिल गया, 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब ध्यान से देखना इस प्रश्न को, क्या निकालना है अपने को, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, ये एक लकड़ी है, पूरी ठोस लकड़ी है, ठीक है। जब इसके अंदर से मैंने शंकु काटा तो तुम पन्नी कहाँ कहाँ चढ़ा सकते हो, पहली बात तो ये, जब भी बात होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल की ना, तुम पन्नी चढ़ा लो। पन्नी तुम बाहर बाहर चढ़ा सकते हो, यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पन्नी तुम अंदर से भी चढ़ा सकते हो, शंकु का आ रहा है ना, शंकु प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा, घटेगा नहीं, जुड़ेगा, ठीक। उसके बाद पन्नी तुम नीचे से भी चढ़ा सकते हो, वृत्ताकार है वो भाग, ठीक है, ऊपर से तो खुला है, नीचे वाला तो खुला नहीं है ना, उस पर भी तुम पन्नी चढ़ा सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, बाहर ये ले लिया, बेलन ले लिया, प्लस शंकु ले लिया, वृत्त वाला लेते ही नहीं है और गलती कर देते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जब बात होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल की, अगर कुछ काट के निकाला जा रहा है तो घटेगा नहीं, जुड़ेगा। सूत्र में रखो मान, बेलन का क्या होता है सूत्र, 2πRh, शंकु का होता है πRL और वृत्त का होता है πr²। कुछ उभयनिष्ठ है, πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचा 2h, यहाँ से बचा l और यहाँ से बचा सिर्फ r, ठीक है। मान रखेंगे, पाई का मान कुछ बोला नहीं गया है, तो 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 0.7, h हमारे पास है 2.4, l हमारे पास है 2.5, r हमारे पास है पॉइंट के 7। ये मान हमने रख दिया। हल करते हैं, 7 × 7 = 22, 1 × 22, 0.1 स्थान बाद, 24 दूनी 48, 0.1 स्थान के बाद, ठीक है, और 25 और 7 32, 3.2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा बड़े आराम से।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखो, लकड़ी का एक ठोस है, आकृति है, बेलन के आकार की है, एक अर्धगोला निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकाला गया है। इस सिरे से भी एक अर्धगोला निकाला गया है, इस सिरे से भी अर्धगोला एक निकाला गया है, सेम टू सेम टाइप का। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई क्या है मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आधार की त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ 3.5 है, तो ये भी कितनी होगी, 3.5 होगी। सेम चीज इसकी भी होगी, सेम चीज इसकी भी होगी। ठीक, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे होगा, काट के निकाला गया तो घटेगा नहीं, क्योंकि बात कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो जुड़ेगा। हमें क्या निकालना है, बेलन का क्षेत्रफल। यहाँ से पन्नी चढ़ा सकते हो, अंदर से भी पन्नी चढ़ा सकते हैं, लेकिन काट के निकाल दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, खुला है। तो क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा, और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जुड़ेगा। सो देखिए, हमें दिया है, क्या दे रखा है, हमको दे रखा है बेलन की ऊंचाई, दस सेंटीमीटर है। उसके बाद अर्धगोला व बेलन दोनों की जो त्रिज्या है वो समान है, दोनों की त्रिज्या आर वो हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7/2। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2। अब आ जाओ, क्या निकालना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इधर से अर्धगोला काटा गया, उधर से अर्धगोला काटा गया, प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र रखिए, बेलन का होता है 2πRh, अर्धगोले का होता है 2πr²। 2πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से h बचा, 2 बाहर आ गया, एक 2 बचा रहेगा, पाई बाहर है, r² से 11 बाहर है, 11 बचेगा। हल करते हैं। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 7/2, h का मान दे रखा है 10, r का मान है 7/2, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, इधर है 22, 10 + 7 17, 17 दूनी 34, असल लगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, और इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी यहीं समाप्त हो जाएगी। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीस बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।